हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। आंसर है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? देखिए, वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लड़ी गई थी। आंसर है ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किया था। आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती किस मुगल सम्राट के समकालीन थे और उनका मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती यह अकबर के समकालीन थे और इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1929 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के किस स्थान पर स्थित है? देखिए, शेर शाह सूरी का मकबरा यह बिहार में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह है असम राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह असम राज्य में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। येलो रिवर या पीली नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? येलो रिवर या पीली नदी यह बहती है चीन में बहती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह चीन की नदी है। और येलो रिवर, इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू करने वाला मुगल शासक कौन था? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए, दीन ए इलाही नामक नया धर्म की शुरुआत की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष संभाली थी? देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? देखिए, साइमन कमीशन भारत आया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए गठित 7 सदस्यीय साइमन कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति 1927 में की गई थी, लेकिन यह 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत में कर्क रेखाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है? देखिए, भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, माही नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
एक्टिव वोल्केनो है, यह है बैरन द्वीप है। और यह कहाँ है, तो यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा यानी राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए, धान का कटोरा यानी राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है और यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील यह है भारत के उड़ीसा राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस जिले में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह गुजरात में है और यह है नर्मदा जिले में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह नर्मदा जिले में है। और यह किस द्वीप पर है? तो यह साधु बेट द्वीप पर स्थित है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल वर्षा घटित होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध यह बनाया गया है महानदी पर बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह महानदी पर बनाया गया है। और यह किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह पश्चिम बंगाल राज्य में है और यह प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट का नाम क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट का नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट नाम है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का उल्लेख अनुच्छेद 17 में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी यानी ज्वार उन्नत मुख बनाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? देखिए, ओजोन परत यह पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह समताप मंडल में पाई जाती है यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है यानी अब वर्तमान में इसका नाम है रूस। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 में है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 65 वर्ष की होती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन को भारतीय संविधान में लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट
सिटिंग की अध्यक्षता करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 संबंधित है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 29 विषय शामिल हैं। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर यह इकाई है। सही आंसर है प्रकाश की तीव्रता की इकाई है। संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी डेसिबल का। देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। और अगर बात करें हर्ज, तो हर्ज आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी मापने की इकाई है। और वॉट यह शक्ति यानी पावर मापने की इकाई है। और वोल्ट यह विद्युत विभवांतर यानी वोल्टेज मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए रियर व्यू मिरर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम सूत्र है। सही आंसर है ऑप्शन सी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका सूत्र है N2O है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक किसे माना जाता है? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी मोजले को माना जाता है। शुद्ध जल यानी प्योर वाटर का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल यानी प्योर वाटर का pH मान होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और इसे उदासीन यानी न्यूट्रल माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। पीतल यानी ब्रास निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मिश्र धातु यानी अलॉय है? देखिए, पीतल यह दो धातुओं का मिश्र धातु यानी अलॉय है। सही आंसर है ऑप्शन ए तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक का अलॉय यानी मिश्र धातु है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड है। सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट नहीं जमता है? सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग या ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी सोलर सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। सही आंसर है ऑप्शन बी ब्यूटेन और प्रोपेन है। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, रक्त समूह ओ को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? देखिए, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस के दो धड़े नरम दल और गरम दल पुनः एक हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने संगीत और नृत्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार उस्ताद मंसूर जो पक्षियों और दुर्लभ पशुओं के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, किस मुगल शासक के दरबार में थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर के दरबार में थे। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1924 में हुआ था और यह बेलगाम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। शिवाजी महाराज के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है, जिसमें 8 मंत्री शामिल होते थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, अष्ट प्रधान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में किसने की थी? देखिए, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की अदालत यानी शाही दरबार में किस भाषा का आधिकारिक रूप से प्रयोग किया जाता था? देखिए, मुगलों की अदालत यानी शाही दरबार में प्रयोग किया जाता था। सही आंसर है ऑप्शन सी, फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, जिसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह विशेष रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह असम राज्य में है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, येलो रिवर या पीली नदी निम्नलिखित में से किस नदी का उपनाम है? येलो रिवर या पीली नदी यह उपनाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, होंगहो नदी का उपनाम। और यह किस देश की नदी है? तो यह चीन की नदी है और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी झील यह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह बैकाल झील यह विश्व की सबसे गहरी झील है और यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, हंटर आयोग का गठन किया गया था। अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, अबुल फजल ने की थी। गदर पत्रिका का पहला अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्रिका का पहला अंक यह प्रकाशित हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाना साहेब ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी।
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है? देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, यह है इंदिरा पॉइंट है। सही आंसर है ऑप्शन सी है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सी जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे समानांतर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेरिंग जल डमरू मध्य है। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य के किस जिले में साधु बेट द्वीप पर स्थित है? यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा जिले में है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की कुंजी यानी की टू द मेडिटेरेनियन किस जलवायु मध्य को कहा जाता है? देखिए, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल लगभग 43% पर पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल का 43% भारत में पाई जाती है। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध प्राकृतिक घाटी है और यह किस नदी द्वारा निर्मित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यह अमेरिका में है और यह कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध लोकटक झील स्थित है जिस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है? सही आंसर है, यह मणिपुर राज्य में है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आमों का शहर यानी सिटी ऑफ मैंगोज किस शहर को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।